एक ऐसी जगह जो 5000 साल पहले एक थ्राइविंग सिटी थी। एक जगह जहां हड़प्पन सिविलाइजेशन के सबसे एडवांस्ड लोग रहते थे, जहां शहरों की प्लानिंग, वाटर कंजर्वेशन और ट्रेड सिस्टम इतना एडवांस था कि आज हम उससे सीख सकते हैं। वेलकम टू धोलावीरा। यहाँ पे ऐसे पत्थर मिले हैं जिनके शब्दों को आज तक पूरी तरह कोई समझ नहीं पाया। ऐसे सिंबल्स जो कि एक खोई हुई कहानी सुनाना चाहते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन भुज में मिलेगा। भुज से टैक्सी या प्राइवेट व्हीकल करके 4 से 5 घंटे में धोलावीरा तक पहुंचा जा सकता है। वो भी कोई आम रोड से नहीं, रोड टू हेवन के थ्रू, जिसके नज़ारे आप भूल ही नहीं पाएंगे। ये मैंने अपने प्रीवियस पार्ट में कवर किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वॉच कर सकते हैं पूरा वीडियो ऑन हाउ टू रीच धोलावीरा। एक तो इतनी शांति और ये सनराइज, क्या जगह है यार ये। दूर कहीं फ्लेमिंगोज के झुंड पानी के ऊपर ऐसे उड़ रहे हैं जैसे सुबह का एक सुकून भरा रंग। सच में इतनी शांति, इतना सुकून कैसे बता सकती हूँ मैं। तो बस फिर क्या था, चाय के मज़े और ढोकले का आनंद गुजरात में। इससे बेहतर दिन की शुरुआत हो तो बताओ। अलग ही लेवल का टेस्ट आ रहा ढोकला एंड चाय। तो बस फिर निकल पड़े धोलावीरा की हिस्ट्री जानने, जो कि 5000 साल पुरानी है। टू धोलावीरा, वन ऑफ द हिडन जेम्स, जहाँ पे माना जाता है कि ये सिटी 5000 साल पुरानी है। यहाँ पे वन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिल्ट हुआ था, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट था। गुजरात के कच्छ के हिस्से में बसा धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा और उसके सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक था। सबसे पहले मिले हमारे गाइड से, जिन्होंने प्रॉपर स्टडी की हुई है इस साइट पे एंड इनको बहुत बढ़िया नॉलेज थी। में हिसार के बगल में है राखी गढ़ी। पाकिस्तान में देखा जाए तो वहाँ पे भी मेजर 4 साइट थी, मोहनजोदड़ो, लखनजोदड़ो, जवेरीवाला एंड हड़प्पा। इंडो पार्क में वैसे देखा जाए तो करीब 2000 जितनी साइटें डिस्कवर। धोलावीरा साइट के बारे में एक यूनिक चीज है कि ये पूरी साइट डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, अपर टाउन, सिटाडेल, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन। सो ये डिफरेंट है बाकी हड़प्पन सिविलाइजेशन से, क्योंकि वो साइट्स जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, अपर टाउन एंड लोअर टाउन। इतनी प्लान्ड सिटी बनाने के लिए कैलकुलेशंस तो की होंगी, तो क्या 5000 साल पहले भी लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पता था? आपको क्या लगता है? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। फर्स्ट टॉकिंग अबाउट अर्बन प्लानिंग कैसी थी यहाँ की, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये आप बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखो। इसको पिरामिड की तरह शेप इसलिए दिया है क्योंकि मेन टाउन वाले लोग हैं, अपर टाउन वाले लोग हैं, इनको अर्थक्वेक है, सुनामी है, बाढ़ है, स्मॉल बिग कोई भी जियोग्राफिक चेंजेस होगा तो कभी भी इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। स्ट्रीट बनाते तो वॉल डिस्ट्रॉयड हो जाता। These granaries जो कि 150 मिली हैं टोटल यहाँ पे, used to store millets, grains and sesame seeds. इंटरेस्टिंग पार्ट, यहाँ के घरों के आसपास मैसिव स्टोन वॉल्स और मड ब्रिक बाउंड्रीज भी थी, जो कि इसे यूनिक बनाती हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन में बीड्स बहुत ज़्यादा बनते थे, तो ये राउंड स्टोन में यहाँ पे बीड्स बनाते थे एंड यहाँ पे बैठते थे। ऐसे स्टोन्स मिले हैं। सो जैसा कि हमें अभी अपनी गाइड ने बताया, ये पीछे नेचुरली
सिस्टमैटिकली पानी कैसे फिल्टर करे वो होता था। यहाँ से पानी आता था, अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड होता था, मड सेटल होती थी, फिर स्टोन सेटल होते थे, हाइट डिफरेंट थी इनकी। सो इस तरीके से ये सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड था। जाएगा पूरा टेरेस का पार्ट हिलेगा लेकिन गिरेगा नहीं। स्लाइडिंग सिस्टम, यही सिस्टम जापान में यूज होता है, जब पहले इंडिया में The water used to come through this tunnel जो कि अंडरग्राउंड था। अपर टाउन से जो भी पानी होता था वो यहाँ से निकलता था। I wish मुकुल गुड़गांव was that much planned. Wow. ये जो है ना, इससे रस्सी से पानी निकालते थे ना, and this was the well जहाँ से पानी आता था। साइड से आएंगे रखा, साइड पे शूट किया। सो पानी यहाँ से ऑटोमेटिकली जाएगा एंड वहाँ पे अंडरग्राउंड स्टोर हो जाएगा। कोई नहीं कैरी करता है यहाँ पे उस टाइम पे भी पानी। आउट ऑफ फिजिक्स एंड ऑटोमेशन यूज्ड। सो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम था, ये पूरी स्टेयर्स थी जहाँ पे वो लोग बात लेते थे। यहाँ पे सीजनल नदी थी, इसलिए मोहनजोदारो जितना बड़ा तो ग्रेट बात नहीं बना पाए, बट इनका ग्रेट वेल से यहाँ पे पानी आता था एंड दे यूज्ड टू टेक बाथ हियर। एंड जो चीजें मिली जिससे बात लेते थे दैट वाज मुल्तानी मिट्टी। इस आइलैंड के बिल्कुल एंड तक जाते हैं तो मिलता है एक ऐसा सनसेट जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यहाँ जमीन और आसमान का फर्क महसूस नहीं होता, क्योंकि एक मोमेंट के लिए लगता है जैसे दोनों एक हो गए हों। और सबसे मैजिकल मोमेंट जब जमीन आसमान बन जाती है। यहाँ दो सन दिखाई देते हैं। मैंने इतना क्लियर रिफ्लेक्शन आज से पहले कभी तक नहीं देखा था। सही में मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ खड़ी हुई हूँ, कहाँ पानी है, कहाँ लैंड है। ये धोलावीरा का वो अनटच्ड और अंडररेटेड जगह है जो सबको आना चाहिए, क्योंकि जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ शायद वीडियो कभी जस्टिफाई ही ना कर पाए। ये देखने के लिए आपको गुजरात आना होगा इस खूबसूरती को महसूस करने। इधर सनसेट हुआ और इधर ही मून राइज हो गया, दोनों चीजें साथ में देखने को मिली। तो धोलावीरा के इस गांव से निकल के अब बारी थी गुजरात की सबसे बड़ी और ग्रीन सिटी देखने की। ये गुजरात का वो पार्ट है जो सबसे फर्टाइल है। वेलकम टू भुज। सो हेलो फ्रॉम भुज। हम पहुंच चुके हैं भुज एंड यहाँ पे थोड़ा टाइम है, सो वी हैव कम टू वंदे मातरम म्यूजियम। अगर आपके पास भी टाइम हो तो आ सकते हैं। 100 रुपीज की एंट्री है फॉर 1 पर्सन एंड बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की शॉप है एंड गांधी जी के बारे में। गुजरात गांधी जी का बर्थ प्लेस होने के साथ साथ उनके लाइफ और प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए यहाँ पे हर जगह आपको गांधी जी से रिलेटेड चीजें जरूर मिलेंगी। जैसे ये गाड़ी मुन्ना भाई MBBS की याद दिला रही थी, और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं यहाँ पे। तो ये जगह आप अपनी बकेट लिस्ट में डाल ही लो। वंदे मातरम मेमोरियल में कच्छ की हेरिटेज को हाईलाइट किया गया है। यहाँ पे ब्यूटी के साथ साथ बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट शॉप्स भी हैं, जिसमें यहाँ के ट्रेडिशन और यहाँ क्या क्या काम होते हैं उनके बारे में डिटेल्स में बताया गया है। द फेमस अजरक प्रिंट्स ऑफ गुजरात यहाँ पे मतलब बना के दिखाए हुए हैं। ब्लॉक प्रिंट्स भी बोलते हैं। ये पूरे गुजरात में दिखते हैं अलग अलग डिजाइन्स। तो बस यूं ही गुजरात का सफर तो यहीं खत्म हुआ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम एक नई जगह से। तब तक के लिए थैंक यू मेरी जर्नी का पार्ट बनने के लिए।
and I will see you next